हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो भाई आज का व्लॉग थोड़ा रैंडमली शूट कर रहा हूँ मैं गाड़ी में। उस टाइम मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं पूरा भाई खाली बैठा हूँ, अकेला हूँ। तो मैंने सोचा इस टाइम में कुछ फन कर लेते हैं भाई, कुछ बातें शेयर कर लेंगे थोड़ी इंपॉर्टेंट भाई, जैसी आपकी होगी लाइफ में क्या करें, फिगर आउट जो बंदे नहीं कर पा रहे हो क्या करें लाइफ में। तो भाई आज के व्लॉग में लास्ट तक बने रहो, फन के साथ सब कुछ करेंगे व्लॉग में, ठीक है। अभी हम फिलहाल हैं भाई अपने ट्रैफिक जैम में। ये ट्रैफिक जैम भाई बहुत खाता है। मैं पूरा दिन, एक तो मेरे को काम भी ऐसा है, पूरे दिन रोड पे रहना पड़ता है, गाड़ियों पे। मतलब रोड पे तो नहीं हूँ, हाँ भाई रोड वाला बंदा नहीं हूँ मैं, बट हाँ बाहर रहना पड़ता है। अब भाई चल रहे हैं अपने एक भाई से मिलवाएंगे आपको रास्ते में, मतलब उनके घर जा रहा हूँ बेसिकली मैं। अगर उनसे मिलवा पाया तो मिलवाऊंगा। बाकी आज के व्लॉग में मैं शूट करने वाला हूँ कुछ इन्फॉर्मेशनल टॉपिक। आज हम करेंगे फिगर आउट वाली बात। जो बंदे कहते हैं भाई 18 से 20 साल के बंदे की भाई मुझे इस लाइफ में समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा, मतलब मैं क्या करूं, स्कूल खत्म हो गया अब क्या करूं भाई, कॉलेज में वो नहीं हो रहा, कईयों को फ्रेंड सर्कल नहीं है भाई, किसी का कुछ नहीं है। तो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं भाई। अभी जस्ट एक कॉल आ गई थी, चलो उसी से साइड करते हैं, अब टॉपिक पे आते हैं। हम क्या बात कर रहे थे, तो भाई मैं बेसिकली आज बताना चाह रहा हूँ जो भाई अपने फिगर आउट कर रहे हैं अपनी लाइफ को, क्या करें। जो घर बैठे रहते हैं भाई, कुछ नहीं करते, मतलब बस पड़े रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं कि भाई देखो देखो। भाई तुम क्या कर रहे हो लाइफ में, एक बात तो बताओ, क्या मिलेगा स्क्रॉल करके, मेरे को बताओ। कुछ है? या तो भाई तुम्हारा कुछ काम हो, तुम उस चीज़ को एनालाइज कर रहे हो और तुम उसके बेस पे कोई डेटा तैयार कर रहे हो कि भाई हाँ भाई तुम्हारा वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो तुम क्यों कर रहे हो? करने को कुछ है नहीं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो तुम कर सकते हो भाई अभी के लिए, अपनी फिटनेस पे ध्यान दो। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि भाई मैं खुद फिट हूँ, मतलब मैं इतना हूँ नहीं, बट हाँ भाई एवरेज ठीक हूँ मैं। तो भाई बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई पहले अपने फिटनेस पे ध्यान दो। अगर तुम अगर फिजिकली फिट रहोगे ना, तो मेंटली फिट तुम अपने आप हो जाओगे। हाँ भाई अब ठीक है। तो भाई ये ऐसे ठीक है, बिना चश्मे के ठीक है, या फिर ऐसे बिना चश्मे की समझाता हूँ, अच्छा समझ आएगा। चश्मे में भाई ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन हो रखा आँखों का। बहुत बंदे कमेंट भी करते हैं भाई, कोई नहीं भाई लगे रहो। अब देखो, जब तुम फिजिकली ओके हो जाओगे, मतलब तुम धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करोगे, जिम जाओगे, अपनी कुछ भी फिटनेस करोगे भाई। फॉर एग्जांपल तुम रनिंग कर रहे हो, सुबह अपने घर से बाहर जाओ, रनिंग करो और पुशअप्स पुलअप जो भी तुम्हें फिजिकल एक्सरसाइज करनी है फिर करो भाई। उससे क्या है, तुम्हें डिसिप्लिन बनेगा तुम्हारे अंदर, ठीक है। तुम्हारे अंदर फोकस आएगा, तुम्हारे अंदर एक वो आएगा कि भाई हाँ कि मैं कुछ तो कर रहा हूँ लाइफ में। चल एटलीस्ट तुम कुछ ढंग का नहीं उखाड़ रहे, पर तुम भाई हाँ कुछ तुम अपने लिए तो बेटरमेंट कर रहे हो कुछ ना कुछ, ठीक है। हर बंदा जो भी चीज़ करता है वो अपने फ़ायदे के लिए करता है। तो तुम घर बैठ के क्यों अपने आप को अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? बाहर जाओ, 4 लोगों से मिलो भाई, उनसे 4 आइडिया शेयर करो, बात तो करो, कुछ तो करो। फिर कहते हैं भाई मैं इंट्रोवर्ट हूँ। अबे इंट्रोवर्ट भाई कुछ भी नहीं होता, ये सब तुमने अंदर से बनाया हुआ। ये थोड़ी है कि भाई एक बात बताओ, चल मेरे को बताओ, जो बंदे कहते हैं कि भाई मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो बात ही नहीं कर पाता किसी से, भाई तो पैदा इंट्रोवर्ट हुआ था क्या, या मैं पैदा एक्सट्रोवर्ट हुआ था? बताओ, नहीं ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस तुमने अपने दिमाग में बनाया हुआ है, क्योंकि तुमने बचपन से ही ये सब फेस करा है। तो भाई सारी बात ये है, बाहर जाओ। चल बात नहीं भी करनी स्टार्टिंग में, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी फिटनेस को प्रायोरिटी दो। जब तुम अपने आप को प्रायोरिटी दोगे तो भाई अगला बंदा भी तुम्हें एज अ प्रायोरिटी ट्रीट करेगा। और ये इस दुनिया की हार्श रियलिटी है। मतलब मैं कोई गुरु टाइप्स नहीं हूँ, बट हाँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है। तो भाई सबसे पहले बाहर जाओ, 5 बजे उठो, 4 बजे उठो, एज पर योर शेड्यूल। अपने आप को फिजिकली फिट करो। फिजिकली फिट करोगे, तुम्हारे अंदर 4 एबिलिटीज और बिल्डअप होंगी कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। तुमने ये भी कर लिया, सुबह तुम उठोगे, तुम रोज जाते हो, मान लो तुमने, अच्छा मेरे कैसे ना, तुम जब भी जाओगे ना, तुम 1 हफ्ते तक उस चीज़ को कंटिन्यू करा तुमने। 1 हफ्ते बाद जो तुम्हें फील होगा वो चीज़ तुम इसी वीडियो के कमेंट में आके डाल देना। अगर तुम्हें नहीं फील हो तो मेरे को बताना भाई। 1 हफ्ता, वैसे कहते बंदे कहते 21 दिन,
बट भाई एक हफ्ता ही बहुत होता है। अगर तुम एक हफ्ता डेली कंसिस्टेंटली प्रॉपर डाइट लोगे और ढंग से तुम वर्कआउट करोगे ना, तो तुम्हारी इतनी ज़्यादा फैक्टर्स तुम्हारे बिल्डअप हो जाएंगे। तुम फोकस, तुम्हारी कंसिस्टेंसी, तुम्हारा हार्ड वर्क करने की एबिलिटी है, वो सब चीज़ तुम बस ऑन पॉइंट रखोगे कि बहन जो आओ मेरे से ऊपर कौन है बताओ। अब ये भाई बात बताओ, जो बंदे अभी कर रहे हैं उनमें क्या ज़्यादा दिमाग है क्या? कुछ नहीं है भाई, सब एक ही चीज़ चल रही है भाई। एट द एंड यही है, पहले अपने आप को फिजिकली फिट करो। फिजिकली अगर तुम फिट हो जाओगे तो तुम मेंटली भी ऑटोमेटिकली फिट होने लग जाओगे। यही बस बात है जो कोई बताता नहीं है। ये चीज़ तो तुम करोगे ना, तुम्हें फील होगी कि हाँ भाई ये मैं कर क्यों नहीं रहा था, जब से मैं कर क्या रहा हूँ घर बैठा बैठा। फिजिकली फिट रहो, अपने भाई कोई भी स्किल सीख लो, स्किल सीख के उसके बेस पे तुम फ्रीलांसिंग कर लो, एज एन इनकम सोर्स तुम्हारी बिल्डअप हो गई, कर ली भाई, ठीक है। उसके बाद जब तक तुम वहां तक पहुंचोगे ना, तुम्हें अगला स्टेप ऑटोमेटिकली पता होगा। मैं तुम्हें आज लिख के दे रहा हूँ ये बात, और नहीं पता होगा ना तो तुम्हें जो करना हो कर लेना, मैं यहीं बैठा हूँ। बताओ, चैनल डिलीट कर दूंगा और बताओ। तुम सबसे ज्यादा जो मुश्किल चीज है ना, वो भाई फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप बस कोई लेना ही नहीं चाहता, मतलब लेना चाहते हैं बट वो अंदर से ही नहीं आती बंदों के कि हाँ भाई ये सही टाइम है। सही टाइम कुछ नहीं होता भाई, हर टाइम सही होता है। जब भी स्टार्ट कर लो वही टाइम सही है बस। तो भाई आज के लिए इतना ही ज्ञान था। अपने आप को पहले फिजिकली फिट करो, तुम मेंटली भी फिट हो जाओगे। फिर एक स्किल सीख लो, उस स्किल के बेस पे तुम, और मतलब देख मैं बताता हूँ, टॉप 1% में आना है। ये तो है नहीं कि तुम हर चीज़ की टॉप 1% में आ जाओगे, नहीं हो सकता। एक चीज़ की टॉप 1% में आ जाओ। कोई भी चीज़ सीख लो, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो फाइनेंस की हो, चाहे बेसिकली कुछ भी हो, उसकी टॉप 1% में आ जाओ। पैसा भाई तुम्हारे पास खुद चल के आएगा। एक सेकंड कॉल आ रही है, फिर आता हूँ। तो भाई आई एम प्रीटी श्योर आपको समझ आ गई होगी ये बात कि भाई घर बैठने से कुछ भी नहीं होता, बस सिर्फ तुम रुके रहोगे उस फेज में लाइफ के। अगर तुम बाहर जाओगे ना तो भाई कहने वाली बात है कि किस्मत लिखी हुई है, बट भाई खुद ही लिखनी पड़ती है। दिस इज द रियलिटी। मेरे घर वाले भी ये कहते हैं, बेटा जब तक घर पे रहोगे किस्मत भी कुछ नहीं करेगी। बाहर जाओगे, आजमाओगे, देखोगे कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तो ही तो काम होगा ना बेटा। फिर भाई ये बात भी सही है। ये सोच के भाई मैं करने लगा अपने ऊपर कुछ काम, बाहर जाने लगा। पहले मैं बाहर नहीं जाता था, पहले मुझे लगता था यार मेरे से ये कमी है, वो कमी है, बट फिर मैंने रियलाइज करा कि भाई मैं किसके लिए वेट कर रहा हूँ? कौन है जो मुझे जज कर रहा है? तो बताओ कौन? जो खुद इम्परफेक्ट है, जो खुद मतलब घर बैठा हुआ है मोटा सा पेट लेके, दिमाग बस मुंह चला रहा है, उसके लिए, उसकी बातों के लिए भाई छोड़ दो। बस जब ऐसा कर बन जाओ कि जब मरो ना तो अब तुम्हारे अंदर वो काश ना रहे, बस कि यार काश वो कर लेता तो कुछ हो जाता। मैं व्लॉगिंग क्यों कर रहा हूँ भाई? मेरे अंदर रिग्रेट रह जाता क्यों नहीं कर पाता। भगवान ने इतना कुछ दिया है भाई, दिमाग दिया है बोलने के लिए, फिटनेस जो कुछ करा है अब तक खुद करा है, तो भाई इस चीज को क्यों नहीं आजमा रहे? फिर तुम बताओ। हिट एंड ट्राई है भाई, ये कुछ नहीं है, सच बताऊं। करते रहो, हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है भाई, जो है वो तो है ही। गया क्या तुम्हारे पास से? कुछ भी नहीं गया। यही सोच के बस रोज उठना पड़ता है, काम करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, वीडियोस बनानी पड़ती है। कभी कभार फन की बन जाती है, कभी कभार मोटिवेशन की बन जाती है। अपने अंदर के वो काश वाले फैक्टर को जिस दिन हटा दोगे ना, उस दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बार बस ट्राई करना उस काश वाले फैक्टर को हटाने के लिए कि ठीक है भाई कोई नहीं, एक बार करके देखता हूँ, मजा नहीं आया मेरे को बताना। छोटी छोटी अचीवमेंट जब तुम अचीव करोगे ना, फिर तुम्हें मजा आएगा कि भाई बड़ी अचीवमेंट में क्या होता होगा, क्या होता होगा, ये सोचो। तभी कहते हैं भाई छोटी छोटी अचीवमेंट्स को अचीव करो, तो उससे तुम्हें मोटिवेशन मिलती है बड़ी अचीवमेंट्स के लिए काम करने के लिए। तो भाई यही सोच सोच के बस करते रहते हैं। तुम्हें भी ये चीज सिखा रहा हूँ, बाहर जाओ, बस आंख बंद करके बाहर निकल जाओ, जो मिल रहा है उससे बात कर लो, बात करो भाई। नहीं पसंद आया चला जाएगा, मूव ऑन, एक जाएगा दूसरा आएगा। यही है भाई लाइफ की रियलिटी। तो भाई अभी चलते हैं रास्ते में बाहर। आज थोड़ी ज़्यादा मोटिवेशन हो गई है, ज़्यादा बातें हो गई हैं। एक कुछ सामान लेना है, सामान लेके फिर मैं चलता हूँ, ठीक है? ओके तो भाई पहुँच चुके हैं, बस कार ऑफ करके चलते हैं बाहर। ओ भाई सामान ले लेते हैं भाई, खाली आज जाते भी अच्छे लगते ना।
अब चलते हैं भाई आगे। जो बातचीत बताई है उसको ध्यान रखना, इससे ऊपर कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें पूरे यूट्यूब पे। घूम फिर के यही एक सब चीज़ों का सार है। मैं मिलता हूँ ठीक है तुमसे। भाई अंदर आ चुके हैं, देखते हैं कुछ खाने पीने का लेंगे फिर चलते हैं ठीक है भाई। बस खाली आ जाते भी अच्छी लगती है भाई, थोड़ी डिसेंसी दिखाओ किसी के अगर घर जा रहे हो, एटलीस्ट बाय सम फ्रूट बियर, बाय नॉट। तो भाई अब सामान वामान सब ले लिया है, अब निकल चुके हैं फटाफट भाई। बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। पापा भी कहेंगे भाई तू 5 बजे का निकला हुआ है, ये वो भाई टाइम तो लगता है भाई। ट्रैफिक है भाई, ये देखो इतना सारा ट्रैफिक है भाई। ट्रैफिक भाई खाता है भाई, पता नहीं है संडे फिर भी ट्रैफिक है आज किस चीज़ का। ठीक है भाई चलना तो भाई। तो भाई अब तुम्हें आई गेस समझ आ गया होगा। बाकी तुम अगर और ऐसी मतलब चाहते हो कि भाई हाँ हमें थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए कुछ भी, भाई फॉलो कर लो अपने भाई को। रोज़ वीडियो, अब व्लॉगिंग भाई कैसी भी हो, कैसी भी वीडियो मैं रोज़ बना के डालूंगा। तो भाई अब से मैं सोच रहा हूँ कि भाई डेली व्लॉगिंग करूँ, रोज़ कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेके आऊँ कि भाई हाँ आज जैसे फुल डे ऑफ ईटिंग हो गया कि भाई ऐसी शेडेड फिजिक थोड़ी मतलब फुलर टाइप, उसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या मैं खाता हूँ। और बाकी बाय द वे मेरा बॉडी वेट अभी 76 kgs है। तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरी फिजिक अभी कैसी है फ़िलहाल। उस बाकी सब के लिए तुम मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, राठी अक्षत 1। क्या करना लाइफ में, डेली व्लॉगिंग, कहाँ जा रहा हूँ, किसके साथ मिल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तुम भी देखो 4 चीज़ भाई को। अभी घूमने जाएंगे गोवा मे बी नेक्स्ट मंथ, उसकी दिखाऊंगा तुम्हें ब्लॉग्स वगैरह में सब कुछ। तो भाई सब कुछ ऐसे ही है। बस अभी पहुँचने वाला हूँ, रास्ते में ही हूँ। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी समझ आई हो कि भाई क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कुछ लगी हो भाई कि हाँ भाई की बात में दम है, तो फॉलो कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना भाई कि मुझे भी लगे हाँ भाई कुछ तो चलो अच्छा करा लाइफ में। फिर भाई इसके बाद कल की वीडियो जो होगी ना हमारी, उसमें बस आप देखना मैं क्या शूट करूँगा और मैं क्या डालूँगा। मेरे को बहुत मतलब काफ़ी मन से शूट कर रहा है मैंने, वो मतलब स्क्रिप्ट बनाई है। बाकी कल शूट करूँगा और कल ही डाल दूँगा उसे मोस्ट प्रोबेबली। कल परसों डालूँगा तो अलग बात है, वैसे मोस्ट प्रोबेबली कल ही डाल दूँगा उसे। तो भाई ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल, बाय।